Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अड्डा 9 to 7 पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे चैनल पर नई क्लास गणित की शुरुआत करने जा रहे हैं। गणित में हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम, और इसको बेसिक से शुरुआत करेंगे और सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप, संख्याओं का विस्तारित रूप। आपको कोई भी संख्या दी हुई होगी और बोल देंगे इसका विस्तारित रूप लिखो। जैसे बोल दे 38,539 और बोल दे विस्तारित रूप लिखो। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी संख्या दे देते हैं और पूछते हैं इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखो। तो आपको क्या करना है, पहले आपको देखो कितने अंकों की संख्या है, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार और 10,000। मीन्स 10,000 में दी हुई है तो 3 के पीछे कितने होंगे, 30,000। 1, 2, 3 और 4, क्योंकि इकाई, दही, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं। और आगे कितने दिए हुए, 3, इसका मतलब 30,000। 3 का विस्तारित रूप होगा 30,000। और फिर 8,000, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार मीन्स 8,000। 3 जीरो आ जाएंगे। आगे जो संख्या दी हुई और जितनी पीछे संख्या उतने जीरो लगा दो, वही विस्तारित रूप है। फिर 5 का 500, 3 का 30 और 9 का 9। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे आगे कोई संख्या नहीं दी हुई है, इसलिए लास्ट में वही संख्या होगी। ये होता है विस्तारित रूप। ठीक है, आपको एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन देते हैं और इसे थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे ये संख्या दे दे 9859.3058, ये आपको दे दे और पॉइंट वाली संख्या दे दे, तो आपको विस्तारित रूप में कैसे लिखना है। तो देखो 9 का सेम, इकाई, दही, सैकड़ा और हजार। हजार है, इसका मतलब 9 का हो गया 9,000, क्योंकि 3 संख्या पीछे है तो 3 जीरो, और 8 के पीछे 2 संख्या है तो 2 जीरो, 800। और 5 का 1 जीरो है तो 50 और 9 का 9। और आगे पॉइंट से आगे वाली संख्या को कैसे करना है, तो यदि एक संख्या दी हुई है तो उसके बट्टे में 10 लगा दो, और दूसरी संख्या दी हुई है तो उसके बट्टे में 0/100। यदि एक बात ध्यान रखना, यदि 0 आ जाए तो उसका कोई मान नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है। जैसे 0/100 लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, ऑप्शन में लिखा हुआ भी आ सकता है, नहीं लिखा हुआ भी आ सकता है। ठीक है, फिर 5 है तो आ गया तो 10 के बाद 100, एक 0 बढ़ाते जाओ, 5/1000। और फिर 8/10,000, एक एक जीरो बढ़ाते जाओ। जैसे जैसे संख्या आगे बढ़ेगी एक एक जीरो बढ़ाना है। ठीक है, यही विस्तारित रूप है पॉइंट के वाली संख्या में, और पहले बताया था मैंने बिना पॉइंट वाली संख्या। ठीक है, एक तो ये हो गया विस्तारित रूप। इसी विस्तारित रूप को स्थानीय मान बोल दे तो भी सेम ही होगा। जैसे बोल दे आपको पहला टाइप तो हो गया विस्तारित रूप, और इस स्थानीय मान बोल दे दूसरा टाइप, स्थानीय मान, संख्याओं का स्थानीय मान। संख्याओं का स्थानीय मान तो भी विस्तारित रूप और स्थानीय मान सेम होता है, बोलने में फर्क है, बाकी होता है एक जैसा है। जैसे दे दे आपको 38,539, ठीक है, तो आपको बोल दे इस संख्या का स्थानीय मान लिखो। तो संख्या क्या दी हुई है, 38,539 दी हुई है, तो आपको स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले गणो, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 का कितने जीरो होंगे, 10,000 में कितने होते हैं, 4 जीरो। जितनी संख्या उतने शून्य लगा दो। फिर 8 का कितनी संख्या पीछे है, 3 है, तो 8,000 हो गया। 5 के पीछे कितनी संख्या है, 2,
तो 2 जीरो हो गया, और 3 के पीछे कितनी संख्या 1, तो 1 जीरो हो गया, और 9 का 9। ये स्थानीय मान है। स्थानीय मान और विस्तारित रूप एक ही चीज है और बोलने में फर्क है, बाकी ज्ञात करना बोल दे तो सेम होता है। ठीक है, स्थानीय मान इसी तरह होता है। और आपको बोल दे, यदि पॉइंट वाली संख्या बोल दे तो फिर जैसे दे दे 308, तो क्या करना है 3/10 और 0/100, और जितनी संख्या 8/1000, एक एक जीरो बढ़ाते जाना है। जितनी संख्या आगे चलेगी उतने जीरो बढ़ाने हैं। ठीक है, स्थानीय मान यही होगा। जैसे आपको बोल दे एक संख्या दे दे, जैसे आपको एक संख्या दे दी और बोल दे इसमें 5 का स्थानीय मान, स्थानीय मान लिखो। पहले मैंने आपको बताया जितनी संख्या है सबका स्थानीय मान ज्ञात करना, तो आपको बोल दे 5 का स्थानीय मान लिखो। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 5 कितने पर है, सैकड़ा में, इसका मतलब 5 के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो इसका होगा 2 जीरो। जितनी संख्या उतने जीरो, 500। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर, आपको संख्या दे दे मैं 3 व 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। आपको संख्या दे दे 73, 540 में 3 व 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान कितनी संख्या, 3 के बाद 3 है तो 3 जीरो हो गया 3000। और 5 का क्या होगा, 5 का स्थानीय मान, पीछे कितनी संख्या 2 है तो 500, और 3000 में से 500 घटा लो, कितना हो गया 2500। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्थानीय मान के। ठीक है, और एक आगे और आता है तीसरा टाइप, तीसरा टाइप आता है जातीय मान। जातीय मान, जातीय मान में एक आप परिभाषा लिख लो, एक परिभाषा बनती है, नोट करके लिख लो। जो संख्या होती है, जो संख्या दी हुई उसमें वही संख्या खुद, जैसे संख्या खुद अपने आप में जातीय मान है। जैसे आपको संख्या दे दे, जैसे आपको संख्या दे 8499, आपको बोल दे 4 का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान 4 का, जैसे जातीय मान पूछ ले, इसमें 4 का जातीय मान पूछ ले तो 4 का 4, 8 का 8 खुद, 9 का 9 खुद, और इस 9 का भी 9 खुद। ये जातीय मान, जातीय मान संख्या खुद, जाति चेंज नहीं होती है। जाति खुद, 4 की जाति हमेशा 4 को 4 ही बोलेंगे। और स्थानीय मान मतलब स्थान चेंज हो सकता है, जैसे संख्या 8499, इसकी जगह आप लिख लो 4899 होगा, तो इसकी स्थानीय मान चेंज होगा। इसका 4 का पहले यहां तो होगा 400 और यहां हो जाएगा 4000। इसका मतलब स्थानीय मान मतलब स्थान चेंज हो सकता है पर जाति चेंज नहीं होगी, मतलब जातीय मान सेम रहेगा। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कोई संख्या देके पूछ ले स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। जैसे एक क्वेश्चन दे दे आपको 5233, संख्या दे दे मैं 3 के जातीय मान व स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है
3 का स्थानीय मान और जातीय मान, 3 का, इस 3 का कितना है, इकाई दाई, मतलब 3 का स्थानीय मान हो गया, स्थानीय मान हो गया 30 और जातीय मान हो गया, जातीय मान हो गया, मतलब संख्या खुद जातीय मान है, इसका मतलब 3 का 3 ही होगा और 30 में से 3 घटा लो 27, अंतर 27 होगा। और इस 3 का क्या होगा, इसका 3 और जातीय मान भी 3, 0, अंतर कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इकाई में, इकाई के पीछे कोई स्थानीय मान, इकाई का स्थानीय मान कोई 0 नहीं लगेगा क्योंकि पीछे कोई संख्या नहीं है, 3 का 3 और जातीय मान वही संख्या होती है तो 0। ये है इकाई वाले का और ये है दाई वाले 3 का 27 अंतर। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। और आगे हम अगला टाइप लेंगे अगला टाइप हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। एक तो सिंपल संख्या दे दे आपको 38,439 दे दे और आपको पूछ ले इकाई का अंक क्या होगा, तो सभी को पता है राइट हाथ की तरफ पहली संख्या इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गिनते हैं तो इकाई का अंक सबसे पहले होता है, इकाई का अंक हो गया 9। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा। ठीक है, एक और आता है आपको गुणा वाली संख्या दे दे, जैसे 38 इंटू 48 इंटू 44 इंटू 42 इंटू 39 और पूछ रहे इसमें इस संख्या में इकाई का अंक, इनको गुणा करो और बताना इकाई का अंक। इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक पूछ रहे तो आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूं, नहीं तो अपन काउंटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, फिर इकाई का अंक बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना प्रोसेस अपने को कंपटीशन एग्जाम इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। आसान सा ट्रिक है, आपको इकाई का अंक का गुणा करना है। 8 इंटू 8 कितने हो गए, 64। 64 पे इकाई का अंक आया 4, फिर इकाई के अंक से गुणा करो, कितना हो गया 4 चौक 16, फिर इकाई अंक ले लो और गुणा करो, 6 दू 12, इकाई का अंक ले लो फिर गुणा करो, 9 दू 18, इकाई का अंक कितना होगा इसमें, इकाई अंक 8, जो भी लास्ट इकाई का अंक आए वही इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक है 8। ठीक है, और इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि अपन ये इकाई के अंकों से गुणा करें और यदि 0 आ जाए बीच में, यदि दो संख्या है, जैसे 8 इंटू 8 कर लिया आपने 64, 64 का हो गया 4 इकाई का अंक, फिर यहां आ जाए 5 दिए हो, यदि 45 होता 5 चौक हो जाता 20, 20 होता, 0 यहां पे आ जाता, तो हमेशा ध्यान रखना है 0 आने पर इकाई का अंक 0 ही होता है। नोट करके लिख लो, यदि 0 आ जाए तो इकाई अंक 0 ही होगा, तो इकाई का अंक 0 ही होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।